गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं अपना दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि टीचर्स डे 5 सितंबर को है, नज़दीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना दूसरा वीडियो उसी से रिलेटेड बनाया जाए। तो पढ़ाते वक्त या आज भी मैं अपने स्टूडेंट्स में या पहले भी और भी बच्चों में दो बातें देखती आई हूँ। एक तो उनमें होता है रास्ता दिखाने वाले की कमी, यानी कि वो चले जाते हैं, उनको नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं, उन्हें किधर जाना है, उनको कैसे जाना है, कहाँ सही है कहाँ गलत है। यानी एक ऐसा शख्स या एक ऐसा गुरु जो हमें इन अंधेरों में रास्ता दिखा सके, हमारा टॉर्च बन सके। और दूसरा है हमारी अपनी दूसरों से तुलना। फलाने आदमी ऐसा है, मैं ऐसा क्यों नहीं, फलाने आदमी के इतने नंबर आते हैं, मेरे क्यों नहीं, उसका स्टेटस ऐसा है, मेरा क्यों नहीं। तो मैं आपको इन दोनों ही बातों के लिए दो कहानियां सुनाती हूँ। पहली कहानी है वैराग्यवती की। वैराग्यवती एक बहुत ही सिंपल लड़की थी जिसका पूरा दिन अपने भगवान की पूजा में निकलता था। दिन भर भगवान की, विष्णु की समय के अनुसार पूजा करना, आरती देना, भोजन कराना, मतलब उसका सबसे बड़ा काम यही था। इसके अलावा उससे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होती थी। तो एक बार एक चोर की नजर वैराग्यवती पर पड़ी। उसने सोचा ये इतनी सीधी सादी है, क्यों न इसको लूटा जाए। तो चोर वैराग्यवती के पास पहुंचा और बोला कि आप मुझे दक्षिणा दो। तो कहते हैं ना, साधु बन सकते हैं और साधु हो सकते हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है। रावण जब सीता का हरण करने गया था तब उसने साधु का वेश धारण किया था, वो साधु बना नहीं था। तो इन दोनों में ही हमारे जीवन में फर्क है। हम किसी का वेश धारण कर लेते हैं पर वास्तव में वो नहीं हो पाते। तो वो चोर उस वैराग्यवती के पास जाकर बोला कि आप मुझे दक्षिणा दीजिए। वैराग्यवती ने बोला ठीक है, ले लीजिए। पर वो चोर बोला कि मैं ऐसे दक्षिणा नहीं लेता, पहले आपको मुझे अपना गुरु बनाना होगा और गुरु दक्षिणा लेनी होगी, तभी मैं इसे स्वीकार करूंगा। वैराग्यवती ने कहा ठीक है, मुझे आपको गुरु बनाने में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो चोर ने कहा कि ठीक है, मैं आपको शिष्या बनाने को तैयार हूं, पर मैं यहाँ पर नहीं बनाता। आपको अपने घर से धन दौलत, ये सोना चांदी या जो भी है वो लेकर गुरु दक्षिणा के रूप में जंगल में आना होगा। वहीं पर मैं आपको अपना गुरु का ज्ञान दूंगा, मंत्र दूंगा। वैराग्यवती ने क्योंकि वो बहुत ही सीधी सादी थी, उससे सिर्फ इन्हीं चीजों में ध्यान था कि गुरु की जो कहने वही मानना है या भगवान ही सब कुछ है। तो वो घर गई, अपने जितने भी पैसे गहने, पिताजी के जो भी उसके हाथ लगी वो उसने उठाया और जंगल में उस आदमी के पास पहुंच गई। तो चोर ने उसको एक पेड़ के सहारे जंगल में रस्सी से बांध दिया और उसके सारे गहने पैसे लेकर वहां से चला गया। और जाते जाते उसको बोला कि 1 हफ्ते तक तुम्हें इस पेड़ से बंधे रहना है, क्योंकि जब तक तुम इन 7 दिनों की तपस्या को पूरी नहीं कर लेती तब तक तुम्हें पूरी तरह गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो क्योंकि वैराग्यवती को अंधविश्वास था अपने भगवान पर, अपने गुरु पर, उसने कहा ठीक है, और वो वहां पेड़ पर बंध गई। जब शाम होने को आई, उसके पिताजी उसे ढूंढने लगे कि भाई आज मंदिर में पूजा कोई नहीं कर रहा है, आज लड़की कहाँ है। सब ढूंढने निकले तो ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो जंगल में वो पेड़ से बंधी हुई थी। उसके पिताजी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसने कहा मेरे गुरु ने यहाँ बांधा है और कहा है 7 दिन की तपस्या पूरी करके तुम्हें गुरु ज्ञान प्राप्त होगा। तो उसके पिताजी ने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें चोर था कोई, तुम्हारे पैसे लेकर भाग गया है, चलो घर चलो। उसने कहा नहीं, मैं तो अपना ये बंधन अपने गुरु से ही खुलवाऊंगी और किसी से नहीं। पिताजी भी समझाकर थक गए पर वो वहां से हिलने को तैयार नहीं हुई। तब शाम होते होते भगवान को भी होती है ना, जब आप किसी को कोई भी चीज रोज देने लगो तो उसकी आपसे आस बन जाती है, फिर वो रोज आपका इंतजार करते हैं। तो भगवान को भी हुआ कि भाई आज शाम हो गई, आज मेरी किसी ने पूजा नहीं की, आखिर मेरी भक्त है कहाँ।
तो उन्होंने नारद जी को भेजा कि नारद जी आप जाओ देखो और वैराग्यवती कहाँ है, बताओ जरा, आज मेरी अर्चना पूजा कोई नहीं कर रहा है। नारद जी घूमते घूमते धरती पर पहुंचे और वैराग्यवती के पास पहुंचे और बोले कि वैराग्यवती तुम यहाँ क्यों बंधी हो, चलो आज भगवान की पूजा करो। तो वैराग्यवती ने कहा नहीं प्रभु, जब तक गुरुदेव आकर मेरी ये बंधन रस्सी नहीं खोलते तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। नारद जी भी उसे समझाकर थक गए पर वो नहीं मानी। तब नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और बोला कि भगवान वो तो हिलने को तैयार नहीं है, कोई चोर उसे बेवकूफ बनाकर चला गया है पर वो मान ही नहीं रही है, अब आप ही जाकर उसके बंधन खोलिए। तो भगवान विष्णु जो थे वो चले गए वैराग्यवती के पास अपने चतुर्भुज रूप लेकर। तो वैराग्यवती उसे देखते ही प्रसन्न हो गई, पर उसने कहा आप चाहे भगवान क्यों ना हो, पर मैं अपना बंधन तो अपने गुरु से ही खुलवाऊंगी, क्योंकि देखिए मैंने इतनी तपस्या की, आप मेरे सामने नहीं आए, पर मेरे गुरु ने सिर्फ एक दिन की तपस्या में मुझे आपसे मिला दिया, तो मेरा बंधन तो मेरे गुरु ही खोलेंगे। भगवान विष्णु ने फिर परेशान होकर नारद जी से कहा कि तुम जाओ और उस चोर को ढूंढ कर लेकर आओ। नारद जी गए, उस चोर को बोले कि तुमने उस लड़की को जो पेड़ से बांधा है चलो उसे खोलो। वो चोर गया और उसने तब वो चोर भागा भागा भगवान विष्णु के पास पहुंचा और उस लड़की के उसने रस्सी को खोला। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अब तो तुम्हें यकीन हुआ कि यह चोर था और तुम्हें लूट कर भागा था। तब वैराग्यवती ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तो वैराग्यवती भी यही कहती है कि गुरु और भगवान जब दोनों खड़े हों तो मैं किसके पैर छूऊं, गुरु के जिसने मुझे गुरु भगवान से मिला दिया या आपके। तो स्टूडेंट्स, दूसरी कहानी मेरी है तुलना के ऊपर, जो आप अक्सर करके निराश हो जाते हैं जिंदगी में कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूं। हर आदमी अपने आप में खास है, हर आदमी को भगवान ने कुछ न कुछ ऐसा दिया है जिसे उसे बस पहचानना होता है। बस उसे एक बार वो मिल जाए तो हर आदमी वो कर सकता है जो हम दूसरों से तुलना करके सोचते हैं कि अरे वो कैसे। तो कहानी आपने भी शायद सुनी भी होगी कि एक कौवा था, वो काले रंग का, बहुत ही निराश, वैसे काले रंग कौवा ये सबको पता होता है। तो वो अपनी जिंदगी से निराश हो गया कि भाई मैं बहुत काला हूँ, मेरी आवाज भी कर्कश है और मुझे कोई पसंद नहीं करता, जहां बैठता हूँ लोग मुझे वहां से भगा देते हैं। तो वो रोने लग गया पेड़ के ऊपर बैठ के। तो वहां से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे, उनके ऊपर उसके आंसू गिरे। तो उन्होंने बोला भाई कौवे तुम क्यों रो रहे हो। कौवा बोला मैं महात्मा, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूँ क्योंकि मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं हूँ। मैं काला हूँ, मेरी आवाज कर्कश है, मेरा प्रयोग लोग अपने पितरों को खाना देने में करते हैं, तो मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता। मुझे तो ऐसी जिंदगी चाहिए जहां लोग मुझे इज्जत की दृष्टि से देखें। तो साधु ने कहा ठीक है, तुम्हें दूसरों की तरह बनना है, मान लो तुम्हें एक दिन मौका दिया, तुम किसकी तरह बनोगे। तो कौवा बोला कि मैं हंस की तरह बनूंगा, एकदम सफेद, एकदम पानी में तैरता रहता है, कोई उसको बेइज्जत नहीं करता, एकदम मजे की जिंदगी है। तो साधु ने कहा ठीक है, तुम्हें मैं हंस बना दूंगा, पर पहले तुम आज जाके हंस से मिल के आओ। तो कौवा बोला ठीक है, मैं मिल के आता हूँ। तो वो कौवा हंस के पास गया और हंस से बोला कि और भाई कैसे हो। तो हंस रोने लग गया कि भाई मैं भी बहुत दुखी हूँ। तो कौवा बोला अब तुम क्यों दुखी हो भाई, मेरा तो रंग ऐसा है या फिर मेरी आवाज खराब है, मैं इसलिए दुखी, तुम क्यों दुखी हो। हंस बोला कि तुम मेरी जिंदगी को अच्छा मानते हो, मेरे रंग देखा है तुमने, मौत का रंग है। लोग मेरे रंग का प्रयोग नहीं करते हैं जिंदगी में, कहते हैं ये सादा रंग है, सफेद रंग मौत का रंग मानते हैं। तो मैं तो खुद ही अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता। अगर मुझे जिंदगी बदलना हो ना तो मैं तो मोर की जिंदगी चाहता हूँ। तो दोनों साधु के पास गए। साधु ने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, दोनों मोर से मिल के आओ। दोनों दौड़ते दौड़ते मोर के पास गए। एकदम सुंदर सतरंगी पंख लहराए हुए मोर नाच रहा था। तो कौवे ने बोला कि वाह भाई, जिंदगी तो तुम्हारी है, हम तो तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं।
तो मोर रोने लग गया। कौवा और हंस दोनों परेशान कि अब तुम क्यों रो रहे हो? तो मोर बोला कि तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी की आवाज आ रही है? तो कौवा और हंस ने ध्यान से सुना तो उन्हें टक 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 कुछ आवाज आ रही थी, किसी आदमी के चलने की। तो उन्होंने कहा हाँ आवाज तो आ रही है। तो उसने कहा ये शिकारी की आवाज है, अभी कुछ देर बाद देखना वो मेरे लिए आ रहे हैं। और सच में 2 मिनट के बाद ही शिकारी ने तीर चलाया और वो मोर मर गया। और शिकारियों ने वहीं पर उसके पंख अलग कर दिए एकदम, कहीं उसको बाजार में बेचने के लिए उसके शरीर के हर हिस्से को अलग कर दिया जहां जहां वो प्रयोग में लाया जाता है। तो कौवा और हंस दोनों रोते हुए साधु के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हमें समझ में आ गया है कि हमारी जिंदगी जैसी है हमारे लिए खास है, दूसरों की तरह बनकर हम अपनी जिंदगी का मजा नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट्स, अपनी तुलना किसी से मत करिए। आप जो हैं, जैसे हैं, जिस रंग के हैं, जिस क्वालिटी आप में है या जो भी आप करते हैं उस पर विश्वास रखिए। अपनी तुलना करना बंद कर दीजिए। ये आपको सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए करना है, क्योंकि हर किसी की स्थिति अलग होती है। हम दूसरों की स्थिति से अपना जज नहीं कर सकते। जो चीज आपको यहाँ से अच्छी दिखाई देती है, हो सकता है उसकी स्थिति में वो चीज खराब हो। तो अपने आप को सबसे उत्तम मानिए और अपना एक गुरु ढूंढिए जो आपको रास्ता दिखाए और उससे बिना तर्क वितर्क किए, बिना पूछे, बिना क्वेश्चन किए, बिना उस पर शक किए, सिर्फ उसको फॉलो करिए। जब तक आपको जिंदगी में एक ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको सही रास्ता दिखाए, जो आपको गलत करने पर रोके, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी टीचर्स डे एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू।